हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एसेट एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। तो एसेट और लायबिलिटीज़ क्या होता है, तो हमने पढ़ा है एसेट मतलब जो भी सामान हमारे पास होता है उसको हम एसेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फर्नीचर हो गया, आपका जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कुछ भी आपके पास जो भी सामान है हम नॉर्मली समझते हैं वो चीज़ हमारे लिए एसेट है। और लायबिलिटीज़ उन चीज़ों को समझते हैं, मतलब जैसे बैंक से लोन लिया था, बैंक को वापस करना है, या फिर किसी से उधार लिया था उसको वापस करना है, तो उन चीज़ को हम लायबिलिटीज़ बोलते हैं। हम इसी तरह से हमने पढ़ा है। लेकिन एक्चुअल में एसेट और लायबिलिटीज़ अगर आप नहीं समझे तो आप क्या करेंगे, आप लायबिलिटीज़ खरीद के बोलेंगे एसेट आपने खरीदा है, तो आपको अच्छे से समझना होगा, नहीं तो आपका जो है फाइनेंशियल आपका ग्रोथ नहीं होगा, आप फाइनेंस को अच्छे से नहीं समझेंगे। तो आपको अगर समझना है एसेट एंड लायबिलिटीज़ को, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो चले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसेट जो है, एसेट वो चीज़ होता है जिसको खरीदने से आपका पैसा बढ़ा के देता है, मतलब आपका पैसा बनाता है। और लायबिलिटीज़ वो चीज़ है जिसको खरीदने से आपका पैसा मतलब डुबाता है, मतलब खर्च कराता है। तो वो हो गया एसेट एंड लायबिलिटीज़। आप एसेट भी खरीदते हैं और लायबिलिटीज़ भी खरीदते हैं, तो आप समझेंगे लायबिलिटीज़ कैसे खरीद सकते हैं। तो लायबिलिटीज़ कैसे खरीद सकते हैं मतलब क्या है, मतलब जैसे आप मान लीजिए आपने कुछ कार खरीदा, आपने 4-5 लाख रुपए से एक कार खरीदा, तो वो आपने क्या खरीदा, आप नॉर्मली आप समझेंगे जैसे आपने सीखा है, आप बोलेंगे वो तो एसेट है, वो सामान है हमारे लिए। लेकिन अगर इसको आप अच्छे से समझेंगे तो ये एसेट नहीं खरीदा, ये एक्चुअल में आपने लायबिलिटीज़ खरीद लिया। क्योंकि वो जो आपने खरीदा वो पैसा आपका नहीं बढ़ा रहा है, वो जो है उसका आपका मेंटेनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वो ये वो मतलब खर्चा बढ़ा दिया आपने। वो चीज़ें खरीदने से आपका पैसा ग्रोथ नहीं हो रहा है। और एसेट उन चीज़ों को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक कुछ ट्रक खरीद के आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो वो चीज़ें आपको इनकम करके दे रहा है। या फिर आपने शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक खरीद लिया, तो आपने जो स्टॉक खरीदा वो स्टॉक आपको ग्रोथ करके दे सकता है अगर आपने अच्छा स्टॉक खरीदा। तो वो चीज़ें होता है एक्चुअल में एसेट एंड लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ हम नॉर्मली तो जानते हैं जो ऋण होता है वो लायबिलिटीज़ है, लेकिन हम बोल के लायबिलिटीज़ भी खरीद लेते हैं कभी कभी। जैसे मान लीजिए आपने कार खरीद लिया, बाइक खरीद लिया, ये सब चीज़ें एक्चुअल में लायबिलिटीज़ हैं। ऐसे तो हम पढ़ते हैं एसेट है, लेकिन एक्चुअल फाइनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से तो उन चीज़ों को आप लायबिलिटीज़ बोल सकते हैं, एसेट नहीं बोल सकते। क्योंकि एसेट उसको ही रियल मायने में उसको ही बोल सकते हैं जो आपका ग्रोथ करता है, मतलब जो पैसा बना के देता है। लेकिन आपने कार खरीदा, वो तो आपको पैसा बना के नहीं दे रहे हैं, तो एक्चुअल में वो एसेट नहीं है। वैसे तो आप बोल सकते हैं सामान है, वो आपके लिए एसेट है। एसेट में क्या क्या आता है, एसेट में जो फर्नीचर, मशीनरीज, बिल्डिंग, लैंड जो भी है वो सब आपके लिए एसेट है। लेकिन वो जो आपका डेप्रिसिएट हो रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन हो रहा है उस चीज़ का, तो उसको आप एक्चुअल में एसेट कैसे बोल सकते हैं। वो तो आपका प्राइस भी कम हो रहा है और उल्टा आपका पैसा भी खर्च करा रहा है, तो उन चीज़ों को आप एसेट नहीं बोल सकते। तो ये होता है एसेट एंड लायबिलिटीज़ का एक्चुअल मायने। तो आज की इस वीडियो में इतने। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।